आलू की फसल में एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी जब आप बुआई कर रहे हों। खासकर आलू की फसल पर फास्फोरस और पोटेशियम सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहीं कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन और कॉपर जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हमको करनी पड़ती है यदि एक अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं। और ख़ासकर दोस्तों 160 से 180 क्विंटल और अधिकतम 200 क्विंटल तक पैदावार यदि आप आलू की फसल पर पोटैटो फार्मिंग करके आप उत्पादन निकालना चाहते हैं तो बुआई के समय आपको एक अच्छी खाद का जो बेसल डोज है उसको देना पड़ेगा। आलू की फसल पर स्कैब आता, पोटैटो स्कैब, चेचक, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही कुछ जड़ों में फंगस लगते हैं। आलू को वजनदार करने के लिए, मोटा करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए यदि सही समय पर सही स्प्रेइंग और सही खादों का आप प्रयोग करेंगे और ख़ासकर 30-40 दिन में जो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आलू की फसल पर आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए सस्ते पर कौन सी दवाएँ, कौन सी फंगिसाइड बेस्ट काम कर सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे कि आप कैसे आलू की खेती करके कम से कम लागत पर पैदावार को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है कि जो लगातार किसान भाई परंपरागत तरीके से आलू की खेती करते आ रहे हैं, पैदावार उतनी अच्छी नहीं निकाल पाते हैं। कुछ किसान भाइयों को वैरायटी का सही नॉलेज नहीं है, बीज उपचार कैसे करें इसकी जानकारी नहीं है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे ना करें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि जो जानकारी कहीं ना कहीं आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी एकदम साझा करेंगे कैसे आप वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दोस्तों आलू की खेती कर सकते हैं। तो आलू खेती करने का जो सही समय है वैसे तो अक्टूबर से लेकर आप नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन 5 नवंबर के आसपास से लेकर 15 नवंबर के मध्य का जो समय रहता है आलू की बुआई करने के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और ज़्यादातर देश के अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग हिस्सों पर अक्टूबर अंत तक बुआई की जाती है। बाकी सही समय जो है वो है नवंबर के आसपास का समय आलू की आपको बुआई कर देनी चाहिए। आलू की खेती करने के लिए दोस्तों जो बेसल डोज है, सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है आलू की एक ज़्यादा ईल्ड निकालने के लिए जो सीक्रेट है वो है बेसल डोज। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा करेंगे और 1 एकड़ में 2 कॉम्बिनेशन बतलाएंगे। कहीं कहीं पर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो कहीं कहीं पर एनपीके 12-32-16 उपलब्ध नहीं है। ऐसी कंडीशन पर 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो बेस्ट लगे, जो उपलब्ध हो जाए, उसको आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है नोट कीजिए दोस्तों, एनपीके 12-32-16 आपको 150 किलोग्राम लेना है। जी हाँ दोस्तों, 150 किलोग्राम, लगभग 3 बैग। एवं इसके साथ आपको मिक्स करना है वेंटोनाइट सल्फर। अब जो दानेदार वेंटोनाइट सल्फर आती है वो आपको 10 किलोग्राम लेना है। बेंटोनाइट सल्फर में सल्फर है जो कि आलू की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। रिजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 5 किलोग्राम। आलू की फसल पर देखिए दीमक की समस्या या फिर वाइट लट की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो एक कीटनाशक और फंगिसाइड के लिए सल्फर का प्रयोग आपको जरूर करना है, जो बेंटोनाइट सल्फर के बारे में बात करी। और एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पहले से मौजूद है। तो एनपीके 12-32-16, बेंटोनाइट सल्फर, रिजेंट, इनको आपको लेना है। और इसके साथ गोबर की खाद एकदम पकी हुई यदि मौजूद है, उपलब्ध है, तो 1 से 2 ट्रॉली। और सबसे सस्ते पर जिप्सम, जब गोबर की खाद आप प्रयोग करते हैं तो 25 किलोग्राम जिप्सम गोबर की खाद और जो एनपीके वाला डोज बतलाया है उस कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए डीएपी 1846 आपको लेना है, तकरीबन 150 किलोग्राम। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जो आईपीएल की आती है या फिर जो रेड कलर की एमओपी 60% वाली आती है, 50 किलोग्राम लेना है। रिजेंट 5 किलोग्राम। इनको मिक्स करके और जिप्सम और गोबर की खाद का प्रयोग तो आपको ओवरऑल करना ही ऑलराउंडर के रूप में। तो डीएपी वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और खासकर एनपीके 12-32-16 वाला भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। आलू की फसल पर फास्फोरस,
पोटेशियम, सल्फर की पूर्ति करेंगे तो पैदावार बढ़ने वाली है। तो खासकर आलू की फसल पर फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यदि आप वाकई एक अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। तो देखिए, जो फार्मर्स पैदावार ज़्यादा निकालते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, प्रॉपर खाद दवाइयों का स्प्रे करते हैं, चलाते हैं प्रॉपर, तब जाके आलू का साइज में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो 2 कॉम्बिनेशन बतलाए हैं, दोनों में से जो बेस्ट लगे आप ले सकते हैं। प्रयोग करना है आपको बुआई के समय, जब आप पोटैटो प्लांटर से फिर हाथों से लगा रहे हैं उस समय आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है बेसल डोज। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आगे चल के जो स्केप की समस्या आती है, चेंचक या फिर रूट में फंगस की समस्या आती है, तो इसको कंट्रोल प्लस ज़्यादा फुटाव और स्वस्थ बढ़वार के लिए सीड्स ट्रीटमेंट, जो आलू के कंद होते हैं, ट्यूबर होते हैं, उनको उपचारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, उपचारित के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आपको लेना है। अब इसमें पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन है, FS फॉर्म में आती है। तो आपको 10 लीटर पानी लेना है और 10 लीटर पानी में 200 ml झेलोरा फंगिसाइड का घोल बना लीजिए और जो आलू हैं उनको डुबो कर उपचारित करिए, 40 मिनट तक छाँव में सुखाइए। इसके अलावा आप चाहें दोस्तों तो बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो फंगिसाइड आती है उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 150 ml की दर से उपचारित करेंगे तो अभी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो बीज उपचार चाहे झेलोरा से करें या फिर एवर गोल्ड से करें या फिर रेनो से करें या फिर आप ट्राइकोडर्मा से करें, बीज उपचार करने से फ़ायदा आपको मिलेंगे, स्केप की समस्या नहीं आएगी और बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलेगी। खासकर जो स्टार्टिंग पर फुटान होती है वो बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, गलन की समस्या नहीं आएगी। आलू की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए जो वैरायटी हैं, जो अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्म हैं, अभी हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। जो भारत भर में अलग अलग राज्यों से जो डाटा प्राप्त हुआ है, एक अच्छी पैदावार इन किस्मों से निकाली जा रही है। नंबर 1 पर जो किस्म है कुफरी पुखराज के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हमने वैरायटी रखी है कुफरी बादशाह है। चिपसोना 1 और चिपसोना 3 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। कुफरी हिमसोना को लगा सकते हैं, कुफरी ख्याति है और कुफरी मोहन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह 5-6 वैरायटी हैं, इनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बतला दें कि इन वैरायटी को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इन वैरायटी को ख़रीद भी सकते हैं। यदि सीड्स उपलब्ध होगा तो आपको हम नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। और बाकी जो भी ट्रस्टेबल पर्सन हो वहाँ से भी आप इन वैरायटियों को ही खरीद के लगाना चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। देखिए, आलू की खेती आप सिंपल तरीके से नहीं बल्कि मेड़ बनाकर या फिर बेड बनाकर यदि आप प्लांटेशन करेंगे, रोपण करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जो ट्यूबर की संख्या है प्रति प्लांट्स वो काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो बेड किस प्रकार तैयार करना है, जैसे हम मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, उस प्रकार दोस्तों बेड तैयार करना है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वेट की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 फीट। वेट की ऊंचाई आपको रखनी है 10 से 12 इंच और जो वेट से वेट की दूरी आपको रखना है तकरीबन 1.5 फीट रखना चाहिए। अब मार्केट पर पोटैटो प्लांटर हैं, मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार आप कराएंगे तो ऑटोमेटिक वेट भी आपकी तैयार हो जाएंगी और ऑटोमेटिक आप खाद भर दीजिए, सीड्स को भर दीजिए, ऑटोमेटिक प्लांटेशन भी हो जाएगी। बाकी आपको पोटैटो प्लांटर्स हैं या फिर हाथों से बुआई कर रहे हैं, जैसे भी बुआई कर रहे हैं, वेड बनाकर मेड़ बनाकर ही आपको आलू की खेती करनी चाहिए। बाकी भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आलू की जो फसल है इसके लिए सैंडी सॉइल, दोमट भूमि या फिर जो पीली दोमट है, हल्की दोमट भूमि पर जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। 360 से 400 कट्टे 1 एकड़ में आप पैदावार निकाल सकते हैं ऐसी भूमि पर। लेकिन खेत की जब आप तैयारी कर रहे हो प्लाविंग के बाद 20 दिन की तेज़ धूप लगाइए, जिससे हार्मफुल जो फंगस हैं एकदम कंट्रोल हो जाएं। और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना है, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी कराना है। खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद और जिप्सम का प्रयोग आपको जरूर करना। क्यों? क्योंकि आलू की फसल पर जो मृदा की pH वैल्यू है वो 5 से 6.5 तक चलती है। अब पंजाब, हरियाणा और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मृदा की जो pH वैल्यू है 8
8:30 और 9 तक है। तो ऐसी कंडीशन पर जिप्सम का प्रयोग करेंगे दोस्तों आप, तो जो मृदा की पीएच वैल्यू बढ़ी है वो कंट्रोल आएगी और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। और जो मृदा की पीएच वैल्यू यदि 6, 6.5, 7 तक रहेगी तो पैदावार आलू की फसल से अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जिप्सम खेत की तैयारी करते समय ज़रूर प्रयोग करें। खेत की चारों साइड साफ सफाई रखें, पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं, प्लस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी। खेत समतल होगा यानी जब भी हम सिंचाई करें तो बराबर पानी लगना चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं कहीं पानी खेत पर भर रहा है कहीं लग नहीं रहा है, तो ठीक तरीके से आपको मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा प्रति एकड़ सीड्स आलू की जब आप खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो 1 एकड़ पर आपको 14 से 15 क्विंटल आलू की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो आलू है अंडे के साइज़ का या फिर अंडे से थोड़ा बड़ा साइज़ का जो आलू है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। अब ज़्यादा बड़ा आलू है तो फिर उसको कट करके आपको लगाना पड़ेगा और आप मार्केट से आलू ख़रीद के लाइए दोस्तों, काटिए, बीज उपचार करिए, फिर उसके बाद बुआई करिए, क्योंकि कटे आलू पर फंगस लगने की समस्या भी बढ़ जाती है। तो उपचारित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वैरायटी के नाम बतलाए हैं उन्हीं को लगाएं, बीज उपचार करें। और ज़्यादा बड़ा आलू है तो उसको कट कर लीजिए। कम से कम जो आलू का टुकड़ा है वो 25-30 ग्राम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टुकड़ा। तो इस हिसाब से यदि आप आलू की खेती करेंगे 14-15 कुंटल आपको 1 एकड़ में आलू लग जाएगा। और 4,000 रुपये प्रति कुंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। जो आलू का सीड्स है वो 4,000 रुपये के आसपास प्रति कुंटल का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। तो 1 एकड़ में 55-60 हज़ार रुपये का तो आलू ही लग जाएगा। तो इसीलिए व्यवस्थित तरीके से आलू की खेती करें। आलू की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए जो खरपतवार नाशक है, देखिए यदि खरपतवार का जमाव ज़्यादा नहीं होता है तो फिर निराई गुड़ाई या फिर टॉप ड्रेसिंग आप जब करेंगे तो अभी काम हो जाएगा। लेकिन निराई गुड़ाई से हटके यदि मजदूर उपलब्ध नहीं है, खरपतवार का जमाव हो रहा है, गाजर घास है, चौड़ी सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं, या फिर जो भी आपने बुआई की है बुआई के तुरंत बाद आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे मेट्रीब्यूजन 70%, जैसे टाटा की मैट्री के नाम से आती है मेट्रीब्यूजन 70% किसी भी अच्छी कंपनी का WP हार्बिसाइड 150 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए बुआई के 1-2 दिन के अंदर। इस काम को करेंगे तो खरपतवार का जमा भी नहीं हो पाएगा। बाकी आलू की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप ड्रेसिंग करें। आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाने से फ़ायदा होता है कि जो आलू है यदि हवा लगती रहती है तो हरे रंग के आलू हो जाते हैं। आलू मिट्टी के बाहर नहीं आने चाहिए, इसके लिए मिट्टी को ज़रूर चढ़ाएँ, इससे पैदावार भी बढ़ती है। और 1-2 निराई गुड़ाई तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आलू की जब भी आप बुआई कर रहे हों तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गहराई 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर आलू की बुआई करें। और एक बेड पर डबल लाइन पर दोस्तों आपको जिग जैग बुआई करनी चाहिए। और अब तो पोटैटो प्लांटर से ऑटोमेटिक जिग जैग प्लांटेशन हो जाती है। तो बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 45 सेंटीमीटर के लगभग। और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। यह डिस्टेंस पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। कितनी सिंचाई करें ताकि एक अच्छी पैदावार हम निकाल सकें, तो देखिए जो सिंचाई है, जो इरिगेशन है वो हर एक भूमि के हिसाब से अलग अलग होता है। यदि भूमि आपकी काली मिट्टी है, काली दोमट है, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो गैप को आप ज़्यादा करें। और यदि हल्की भूमि है, बालुई दोमट है या फिर पीली दोमट भूमि, हल्की भूमि जो पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख पाती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। भारी भूमि पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। फर्स्ट जो सिंचाई है, जैसे ही आपने बुआई की है आलू की, उसके थोड़ी देर बाद आपको हल्की सिंचाई करनी है। ज़्यादा बहुत भारी सिंचाई नहीं करनी है। लेकिन जो दूसरी आपको सिंचाई करनी है आपको लगभग 15 से 17 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना, देखभाल करना है और फसल को देखते हुए ही आपको सिंचाई करना है। लेकिन आलू की फसल पर स्टार्टिंग पर जो स्ट्रेटजी है इरिगेशन की कि हल्की सिंचाई करिए और जब फसल जर्मिनेट हो जाए और 25-30 दिन की हो जाए फिर उसके बाद आप प्रॉपर अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पर हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। अब हमने देखा है कि आलू की फसल पर दोस्तों जब 40 दिन के आसपास
आसपास की होती। कहीं कहीं पर देखिए इन खाद देने के बाद या स्प्रे करने के बाद आपको ज़्यादा स्प्रेइंग नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर आपको लग रहा है कि प्रॉपर हमने बेसल डोज दिया, जो हमने स्प्रेइंग बत्तल लाए हैं उनको फॉलो किए, फिर भी आलू की फसल पर पीलापन है, उतनी अच्छी बढ़वार देखने के लिए नहीं मिल रही है, फुटाव की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो 40 दिन की जब फसल होती है हमारी आलू की, तो उस समय 200 लीटर पानी में 150 से 200 लीटर पानी में चेलेटेड जिंक आपको लेना है 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, बोरॉन आपको लेना है 150 ग्राम और इसके साथ आपको सिलिकॉन चिप को मिलाना है लगभग 50 ml 150 लीटर पानी में घोल करके आलू की फसल पर स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। और इसके साथ चाहें तो हरे मच्छर की या रस चूसक कीट के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, 400 ml भी उसको मिला सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने के बाद जो पीलापन की समस्या है, जो फुटाव की समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे फुटाव ब्रांचेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस सीक्रेट फॉर्मुलेशन को आप ज़रूर अप्लाई करें। आलू की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, देखिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका इलाज उपाय समझते हैं। तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है आलू की फसल पर, प्रमुख रूप से कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो स्कैब और लीफ स्पॉट के साथ साथ कुछ रस चूसक कीट, सुंडी का प्रकोप, इल्ली का, सेमीलूपर्स इल्ली का प्रकोप हो जाता है। तो चाहे थ्रिप्स हो, माइट्स हो या फिर कोई कीट हो, इनके कंट्रोल के लिए प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से। यदि बाकी अपनी फसल को स्वस्थ रखेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, एकदम जो कॉम्बिनेशन एकदम सटीक है, रिजल्ट अच्छा देगा। 20-25 दिन की फसल होती है तो इमीडा क्लोरप्रिड 70% वाला जो WG फॉर्म में आता है 4 ग्राम लेना है। मैंकोजेब 75% WP जैसे M45 आती 40 ग्राम और बायोबीटा लिक्विड आपको लेना है 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेकेंड स्प्रे 40 से 45 दिन की फसल होती है, तो 40-45 दिन की फसल पर दोस्तों लेट ब्लाइट या फिर अर्ली ब्लाइट का हल्का हल्का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो प्रिवेंटिव रूप में जो सेकंड स्प्रे आपको लेना है BASF कंपनी की कैब्रियोटॉप फंगीसाइड 40 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम और रैपिग्रोटोनिक आपको लेना है दोस्तों तकरीबन 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग कर दीजिए, क्योंकि आने वाले फंगस, आने वाले कीटों से आसानी से आपको कंट्रोल काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। बाकी आप चाहें तो सेकंड जो स्प्रे है इसके साथ प्रोफेक्स सुपर, प्रोफेनोसाइपर जो कीटनाशक है जरूर मिला लीजिए। प्रोफेनोसाइपर आपको तकरीबन लेना है दोस्तों 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। थर्ड जो स्प्रे है, तीसरा स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है और तीसरे स्प्रे पर आलू की फसल बहुत ज़्यादा बढ़वार ना ले, बढ़वार अब हमारी काफ़ी अच्छी हो गई 60-65 दिन की फसल पर। अब जो न्यूट्रिशियन है वो पत्तों पर ना लग के वो कंदों पर लगें, कंदों का विकास अच्छा हो, तो इसके लिए एक हमको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे जरूर करना पड़ेगा, इससे पैदावार बढ़ेगी। तो 65 दिन की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, लिहोसन 20 ml, NPK 13-045 आपको लेना है तकरीबन 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। तो ये थे 3 स्प्रे। थर्ड स्प्रे पर खासकर लिहोसन स्प्रे करने से कन्नों का विकास होगा, अनचाही वृद्धि कम होगी और कन्नों की संख्या, पोटैटो ट्यूबर की संख्या वो बढ़ने वाली है। तो 3 स्प्रे करें, हल्के हैं, बढ़िया हैं और जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी यूनिक रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आलू की फसल पर एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे लिहोसन को आप स्प्रे कर रहे हैं, लिहोसन के साथ वाला जो कॉम्बिनेशन बढ़िया चलाइए, लेकिन 70 दिन के आसपास की आलू की फसल हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि पैक्लोबुटराजोल 23% SC 70 ml लेना है, 200 लीटर पानी घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग करने से भी कंदों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप पैक्लोबुटराजोल का प्रयोग करेंगे तो कंदों का जो विकास है काफ़ी तेज़ी से अच्छा होगा, पैदावार बढ़ेगी और स्टोरेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन, खाद का शेड्यूल। पहली खाद और सेकंड खाद, आलू की फसल पर पहली खाद कौन सी दें, दूसरी खाद कौन सी दें, आइए समझते हैं। तो जो फर्स्ट खाद है दोस्तों
25 से 26 दिन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 3 किलोग्राम, जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है। सागरिका दानेदार हमको लेना है 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 30 किलोग्राम। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहली बात, मिक्स करने के बाद जाड़ों के पास देकर यदि आप सिंचाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो एक अव्वल नंबर के आने वाले हैं। तो पहली खाद हो गई। दूसरी खाद देना है जब 45 से 50 दिन की फसल होती है। और खाद देने का तरीका ये है कि पहले निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप लगा लीजिए, फिर उसके बाद खाद देकर सिंचाई करिए 1 एकड़ में। सेकंड खाद 45-50 दिन की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और बोरॉन 2 किलोग्राम लेना है, 10% वाली या फिर 20% वाली। कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम, यूरिया आपको लेना है 45 किलोग्राम। इन 3-4 को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से सिंचाई करें। और आपको लग रहा है कि सेकंड खाद पर फसल एकदम हरी भरी है तो यूरिया को 45 किलोग्राम प्रयोग ना करके आप 35 किलोग्राम ही प्रयोग कर सकते हैं। इन 2 खादों का प्रयोग करने से आलू की फसल में पैदावार एकाएक बढ़ जाएगी। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आलू की फसल का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, वैसे तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो आलू को आप थोड़ा कच्चा भी निकाल सकते हैं, वो जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉपर पका हुआ आलू आप निकालना चाहते हैं तो 90 दिन से लेकर 110 दिन का समय लगता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 65,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी प्रति एकड़ की दर से। बाजार भाव 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है, थोक रेट हमारे किसान भाइयों को। हार्वेस्टिंग कैसे करें तो आलू की जो हार्वेस्टिंग है, जब फसल तैयार हो जाए तो सिंचाई बंद कर दें। फसल की ऊपरी जो पत्ती हैं उनको आपको काट देना है, मजदूरों की मदद से कट करवा देना है। उसके बाद 10 दिन बाद आप खुदाई करा सकते हैं, एकदम हार्वेस्टिंग करा सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे मशीनों से भी हार्वेस्टिंग करा सकते हैं या फिर मजदूरों की मदद से, मशीनों की मदद से आप हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। जो पैदावार है 1 एकड़ में 160 से 200 क्विंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब जो पैदावार है आप कैसे देख रेख कर रहे हैं, न्यूट्रिशन और सिंचाई करने का तरीका, न्यूट्रिशन पूर्ति करने की जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, यदि सही तरीके से खेती करेंगे, अच्छी भूमि होगी, सही वैरायटी का चुनाव आपने किया है तो पैदावार काफ़ी अच्छी आप निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप आलू की फसल से 1 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब जो किसान भाई बड़े लेवल पर 10-50 एकड़ पर आलू की खेती करते हैं वो बहुत अच्छी कमाई भी कर लेते हैं, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है प्रॉपर पोटास, फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति करेंगे, बीच बीच में जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करेंगे तो जो पैदावार बहुत अच्छी आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर केयर करें, देखभाल करें, बड़े लेवल पर आलू की खेती करने से बहुत अच्छी कमाई, कम समय पर आप कम लागत पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।